हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का 2 और 3 का 3 को देखा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बुक में देखिएगा, कह रहा है कल्पित माध्य की विधि से माध्य परिकलित करें। मतलब कल्पित माध्य की विधि से कल्पित माध्य निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? कल्पित माध्य निकालना है। क्वेश्चन किसका बनाना है तो यहाँ पर ध्यान दिया है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 3 का। तो 3 का 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो हम बनाए हैं, इसको हम लोगों ने समांतर माध्य की विधि से निकाला था। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमको कल्पित माध्य की विधि से निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कह रहा है कि 4 का 1 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, बुक में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया उसी को क्या करना है, हमको कल्पित माध्य के विधि से क्या करना है, माध्य निकालना है। मतलब कल्पित माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में देखिएगा तो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इतना दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इतना है। अब वर्ग अंतराल हम लोग लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बना तो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1, मगर क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को क्या करना है, इसमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है और 3 को क्या करना है, कल्पित माध्य की विधि से बनाना है। ठीक है। तो वर्ग अंतराल निकाल लिए। वर्ग अंतराल निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है आपको हम पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको जोड़कर उसे 2 से भाग लगा दीजिए या उसका हाफ कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो क्या करना है, 0 और 10 को जोड़िएगा तो 10 होगा, उसका हाफ कीजिएगा या 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं 10 और 20 को जोड़िएगा, 30 होगा, उसका हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 और 30 को जोड़िएगा, 50 होगा, उसका हाफ कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक तो यह मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड लगाया जाए तो इसके अंतर देखिए, 5 और 15 में कितना अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है। उस 10 को क्या कीजिए, 15 में जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। फिर उस 10 को 25 में जोड़ दीजिए, 35 हो जाएगा। फिर उस 10 को 35 में जोड़ दीजिए, 45 हो जाएगा। फिर उस 10 को 45 में जोड़ दीजिए, 55 हो जाएगा। इतना निकालने के बाद वर्ग चिन्ह ऐसे निकलता है। इतना निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, बारंबारता निकालते हैं। तो बारंबारता आपके बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में देखिएगा, बारंबारता दिया गया कितना है, 12, 18, 27, 20, 12, 18, 27, 20 और 17, 6, इतना बारंबारता दिया गया है। बारंबारता लिख देने के बाद क्या करना है, कल्पित माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य कैसे निकाले, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग चिन्ह जो दिया गया है, वर्ग चिन्ह जो दिया गया है, इस वर्ग चिन्ह में से कोई भी एक संख्या ले लीजिए। ठीक है। तो 5 भी ले सकता है, 15 भी ले सकता है, 25 भी, 35 भी, कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। लेकिन अगर हम लोग बीच से, इसके मध्य बीच से जो कोई भी संख्या लेंगे तो इससे क्या होगा, मैथ थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग बीच से उठाते हैं, इसे बीच में कोई या 25 ले लीजिए या 35 ले लीजिए। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, तो हम लोग 35 ले लेते हैं। आप यहाँ 25 भी ले सकते हैं। लेने के लिए आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, मतलब बीच में से लेने में क्या होता है, इसके इस यहाँ से बीच से उठाइएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। 35 ले लिए। अब कल्पित माध्य ले लिए 35। कल्पित माध्य को क्या कहते हैं, तो फार्मूला में आपको हम बताए थे, कल्पित माध्य को ए से सूचित किया जाता है। तो इसलिए ए बराबर हम क्या लिखे हैं, कल्पित माध्य है तो ए बराबर क्या ले लिए, 35 ले लिए। 35 को क्या करना है, इस 35 को कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे 5 में से 35 घटा दीजिए, 15 में से 35 घटा दीजिए, 25 में से 35 घटा दीजिए, 45 में से 35 घटा दीजिए। तो ऐसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हम लोग 5 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, सॉरी -20, -30 हो जाएगा। 5 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। क्यों माइनस में हुआ, 5 छोटा संख्या है और 35 बड़ा संख्या है। ठीक है। तो इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -30। जब कम में से ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, वो चीज़ माइनस में होता है। कोई भी संख्या को कम में से घटाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, माइनस में होता है। ठीक है। फिर क्या करना है, 15 में से 35 घटा दीजिए तो 20 होगा। तो 20 क्या होगा, माइनस में होगा। फिर 25 में से 35 घटा दीजिए, 10 होगा। 10 क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में हो रहा है, 25 छोटा और 35 क्या है, बड़ा है। वहीं 35 में से 35 घटा दीजिए, 0 हो जाएगा।
45 में से 35 घटा दीजिए तो ये क्या होगा, 45 में से 35 घटाइएगा तो प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि 45 बड़ा है और 35 क्या है, छोटा है, तो इसको घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस में होगा। फिर 55 में से 35 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 20, 55 में से घटाइएगा 35, सॉरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 क्या होगा, प्लस में होगा, क्यों कि 55 ज़्यादा है और 35 क्या है, छोटा है। इतना करने के बाद क्या करना है, एक तो फार्मूला होता है डी डैश बराबर डी बाई एल। डी डैश बराबर क्या होता है, डी बाई एल। तो जो मेरा ये आया कल्पित माध्य आया उसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। और एल निकालना है, तो एल निकालते हैं कैसे, तो पहले हम लोग फार्मूला बैठाने से पहले क्या करेंगे, एल निकालते हैं। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में अंतर देखिए, 30 और 20 में कितना अंतर है, 10 का अंतर दिख रहे हैं। जैसे 30 और 20 में अगर माइनस कीजिए तो 10 होगा, 20 और 10 में अंतर देखिएगा तो कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो टोटल में कितना का अंतर देख रहे हैं हम लोग, 10 का देख रहे हैं अंतर। तो एल बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। और डी बराबर हम लोग को पता है 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 20, ये सब क्या निकल गया, डी निकल गया। तो इसमें क्या करना, डी बाई एल कह रहा है, तो डी में हम लोग का इतना आ गया और एल इतना है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, 30/10 करेंगे, 30/10, ऊपर में डी हो गया और नीचे क्या हो गया, एल। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने के बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो भी कितना में जाएगा, माइनस में, तो यहाँ -3 कर दीजिए। फिर 10 को 20 से भाग लगाइएगा तो 2 होगा, मगर 2 क्या होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस में। फिर 10 को 10 से भाग लगाइएगा, 1 होगा, क्या होगा, माइनस में 1 होगा। फिर 10 को 0 से भाग लगाइएगा, कोई भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर क्या हो जाता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर 10 को 20 से भाग लगाइएगा, फिर 10 को 10 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 10 को 20 से भाग लगाइए, 2 हो जाएगा। तो इतना आ गया, ये क्या निकल गया हम लोग को, डी डैश निकल गया। ये क्या निकल गया हम लोग का, डी डैश निकल गया। अब क्या करना है, एफ इंटू डी निकालना है। इसको कैसे निकाले, तो एफ कितना मेरे पास 12 है और डी कितना है, तो डी हम लोग के पास, इसको डी डैश कहते हैं। तो डी डैश कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। ये जो निकला इसको डी कहेंगे, ये निकला है इसको डी कहेंगे, और ये जो निकला है इसको डी डैश कहते हैं, ठीक है। तो डी डैश कितना हम लोग के पास, इतना है। क्या कह रहा है, एफ इंटू डी डैश, मतलब एफ का जो संख्या है उसको और डी डैश का जो संख्या है उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो एफ में कितना दिया हुआ है, एफ है 12, 18, 27, 20, 17, 6, और वहीं डी डैश कितना है, -3, 2, 1, 0, 1, 2। तो एफ इंटू डी करा, तो 12 को क्या करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 36, माइनस में होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर 18 को 2 से गुना कर दीजिए, 36 क्या होगा, माइनस में होगा। फिर 27 को 1 से गुना कर दीजिए तो माइनस क्या होगा, 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। फिर 20 को क्या कर दीजिए, 0 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 17 को 1 से गुना कर दीजिए, 17 हो जाएगा। फिर 6 को 2 से गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा। तो इतना क्या होगा, इतना आपको निकाल लीजिए पहले। इतना निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला पे बैठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालें एक बार और आपको हम समझा देते हैं। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया वर्ग अंतराल में भर दीजिए, बारंबारता जो दिया गया बुक में दिया होगा बारंबारता में भर दीजिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसको जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, उसको निकल जाएगा। कल्पित माध्य कैसे निकाले, कल्पित माध्य को ए से सूचित किया जाता है, कैसे निकाले, तो ए बराबर, तब देखिए कल्पित माध्य कैसे निकाले, तो वर्ग चिन्ह में से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग, कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन बीच का संख्या लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो बीच की संख्या में से आप 25 लीजिए, 35 लीजिए, हम लोग 35 ले लिए, तो 35 को यहाँ रख दिए। और इस 35 को क्या करना है, वर्ग चिन्ह में जितना संख्या दिया गया सबसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए, घटा दीजिए। तो एक बार 5 से 35 घटा दिए, तो 5 में से 35 जाएगा तो माइनस में होगा, 30 हो गया। फिर 15 से 35 घटा दीजिए, -10 हो जाएगा। 25 से 35 घटा दीजिए, 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर 35 को 35 घटाइए, 0 हो जाएगा। फिर 45 को 35 घटाएगा तो ये संख्या निकल गया ऐसे, ठीक है। फिर क्या निकालना है हम लोग को, डी डैश बराबर डी बाई एल निकालना था। तो कैसे निकाले, तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वह कल्पित माध्य जो दिया गया है इसके बीच के अंतर देखेंगे। तो देखिए इस सब में कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। कैसे, 30 और 20 में 10 का अंतर है, 20 और 10 में 10 का अंतर है, 0 और 10 में 10 का अंतर है, 10 और 20 में कितना, 10 का अंतर है। तो एल बराबर 10 हो गया। डी बराबर जो ये आया है
ये संख्या जो आया इसको हम लोग डी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? डी मानते हैं। तो डी कितना आया है? 30, 20, 10, 0, 10 आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डी बाई एल है तो क्या करेंगे? डी बाई एल दे रहा है तो डी मेरे पास 30 है और एल कितना है? 10 है। तो इसको क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, मतलब 30/10 कर दीजिए, काटिएगा तो -3। फिर 20/10 कीजिएगा, काटिएगा -2। फिर 10/10 कीजिएगा, काटिएगा तो -1। तो इस तरह से ये भी निकल गया। फिर f इंटू डी डैश कैसे निकालें? तो f इंटू डी डैश निकालने के लिए क्या करना है? f हमको पता है, बारंबारता को f बोलते हैं और डी डैश कितना है? जो ये संख्या निकला है, ये संख्या जो निकला है उसको डी डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डी डैश कहते हैं। डी डैश बराबर है तो इसको डी डैश कहेंगे। तो f इंटू डी डैश कह रहा है तो 12 को एक बार 3 से गुना कर दिए तो -36, 18 को 2 से गुना कर दीजिए तो -36, 27 को 1 से गुना कर दीजिए -27। तो इस तरीक़े से ये भी निकल गया। अब इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, f इंटू एक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एफ एक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ डी डैश। ठीक है, तो इसको क्या करिए? एक बार जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप क्या कीजिए? इसको पहले नोट कीजिए और इसको जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -70 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? -70 हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और जोड़ तो आना चाहिए। अब जोड़ हम क्या आपको सिखाएं? तो इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है? फार्मूला, कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो ए बराबर लिखेंगे। आप ए भी लिख सकते हैं या माध्य भी लिख सकते हैं। ए बराबर लिखिए या माध्य बराबर। माध्य को किससे सूचित किया जाता है? तो ए से सूचित किया जाता है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? फार्मूला था ए प्लस एल इंटू को हम लोग गुणा का साइन भी देते हैं या गुणा का साइन दे दीजिए, गुणा दीजिए। तो सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ, ये क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूला पे क्या, इसी फार्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखिए, ए कितना है? 35 है तो 35 लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए। एल कितना है? 10 है, 10 लिख दीजिए। इंटू है, इंटू दे दीजिए, ब्रैकेट ले लेते हैं। सिग्मा एफ डी कितना है? सिग्मा एफ डी 70 है तो -70 है तो -70 ले लीजिए। बाई कितना ले लेते हैं? सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ 100 है, 100 ले लीजिए। इतना करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। यहाँ क्या है? 35 है प्लस 10 लिख दीजिए इंटू -7/110 कर सकते हैं। इतना 35/35, 10/10, सॉरी 10 का 10 इंटू का इंटू, और ये क्या होगा? ब्रैकेट हट गया, -7/10 हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है? इतना करने के बाद करना है आपको 35 प्लस इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, हम एक स्टेप छोड़ देते हैं, आपको बस समझा देते हैं। यहाँ पे क्या कहा? 35 का 35 लिख दिए। 10 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये प्लस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो? माइनस। कितना हो जाएगा? 70/10 हम लिख सकते हैं, 70/10 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद क्या करना है? यहाँ बना देते हैं। इतना करने के बाद क्या करना है? 35 से इस 10 को 35 से गुना कर दीजिए तो 350 माइनस कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 350 में से 70 को घटाइएगा तो 280/10 हो जाएगा। 280/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो फार्मूला पे सिर्फ बैठाना है। इतना करने के बाद क्या करना है? फार्मूला हो जाता है कल्पित माध्य के लिए। सिर्फ कौन, किस फार्मूला के लिए बनी? ये फार्मूला किस पे बैठेगा? तो जो कल्पित माध्य है इसी के लिए ये क्या है? फार्मूला है। ठीक है, तो कल्पित माध्य के लिए क्या करना है? ए फार्मूला क्या है? ए बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। क्या करना है? ए कितना है? तो ए हम लोग को 35 यहाँ ले चुका, 35 धर दिए। प्लस है तो प्लस धर दिए। एल कितना है? 10 है तो यहाँ 10 धर दिए। बीच में कुछ नहीं है तो इंटू कहते हैं, गुना कहते हैं, गुना दे दिए। सिग्मा एफ डी कितना है? -70, तो इसलिए ब्रैकेट ले लीजिए -70। और सिग्मा एफ कितना है? 100 है तो 100 ले डाल दिए। 1 0 से 1 0 काट दिए, कितना हो गया? 35 प्लस 70 और माइनस इसको काटे, ये बाहर आएगा तो 7/10 हो जाएगा, -7/10 हो गया। अभी इसको, इस 10 को 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 70 -70/10 हो जाएगा। यहाँ प्लस था, ये माइनस है, जब माइनस इधर आ जाता है तो माइनस हो जाएगा। तो 35 -70/10 लिख दिए। इतना लिखने के बाद क्या कीजिए? इस 10 को 35 से गुना कर दीजिए तो 350, अब माइनस है, -70 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है?
इसको घटा दीजिए, इसको माइनस करेंगे 350 में से 70 माइनस होगा 280/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना 28 बटा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया।